तो दोस्तों, मैं आपका अपने अजय कमोडिटी ट्रेडिंग में चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम डिस्कस करेंगे हमारी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर, निकल, जिंक इंडिया में भी डिस्कस करेंगे और इसका जो है इंटरनेशनल चार्ट में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं ट्रेड करता हूं ट्रेंड के ऊपर कि मेन ट्रेंड क्या है, बड़े चार्ट्स पे ट्रेंड क्या है, कि क्या कोई रिवर्सल आ रहा है, बड़े चार्ट से छोटे चार्ट पर कोई रिवर्सल आ रहा है, कहां से ट्रेंड बदल सकता है और कहां तक आज का हमारा टारगेट है, कहां पर बाइंग या सेलिंग पोजीशन बनानी है, क्या उसका स्टॉप लॉस है, क्या उसका टारगेट है। दोस्तों, यूजली मेरा जो टारगेट रहता है कमोडिटी के अंदर पिछले दिन का लो या हाई, अगर मैंने बाय किया है तो मैं पिछले दिन के लो के पास बाय करता हूं और पिछले दिन के हाई के पास ले जाकर उसको सेल कर देता हूं, या जिस पैटर्न में वो चल रहा है वहां तक मैं उसको ले जाने की कोशिश करता हूं। ओके दोस्तों, तो ये मैंने एक गोल्ड का मंथली चार्ट आपके सामने पहले लगाया है। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ कि गोल्ड के अंदर ओवरऑल हो क्या रहा है, इसका ट्रेंड क्या है। सबसे पहले आपको गोल्ड को देखिए, इंटरनेशनल के अंदर कॉमेक्स पे ये गोल्ड का एक बहुत लंबे टाइम पीरियड का चार्ट, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि एक्चुअल में गोल्ड कर क्या रहा है। ओके, तो मेरा जो बेसिस है दोस्तों, मैं ये मानता हूं कोई भी वेव जो राइज में आती है वो 3 की फॉर्म में आती है। जैसे यहां पर देखिए, दिस इज ए वेव, दिस इज बी वेव एंड दिस इज सी वेव। ये टोटल एक राइज आया, ए बी और सी। उसके बाद अब क्या होगा, ये राइज का करेक्शन चल रहा है। अब ये करेक्शन किस फॉर्म में हो रहा है, ये देखिए, दिस इज ए वेव, दिस इज बी वेव एंड लेटर, सूनर और लेटर, दिस सी वेव विल कम। अब मैं यहां पर आपको ये बता रहा हूं कि गोल्ड जो है इस समय एक करेक्टिव की बी वेव के अंदर है। अगर आप देखेंगे इस एरिया को तो मंथली बेसिस पर ये बी वेव के अंदर है। जिस दिन भी अगर हम देखेंगे ये बी वेव खत्म हो जाएगी, ये हम मंथली टाइम पीरियड देख रहे हैं, तो जब कभी भी मंथली टाइम पीरियड पर ये वेव खत्म हो जाएगी उस दिन से गोल्ड का फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम पहले अब ये देखते हैं कि ये जो सी वेव है, राइट नाउ हम इस सी वेव के अंदर हैं। इस सी वेव के जो हैं वो 5 हिस्से आने, सी वेव जो है वो 5 हिस्सों में आएगी। दिस इज C1, अगेन दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4 एंड दिस इज C5। तो इससे क्या पता चला कि हम जो सी कंपोनेंट है बड़े वाली बी वेव का, सी कंपोनेंट है बड़े वाली बी वेव का, उसके हम बिल्कुल लास्ट कंपोनेंट के अंदर है दोस्तों। ओके, आपका और मेरा बहुत लंबे समय का जुड़ाव है, तो आप घबराइए नहीं, हर चीज को हम बहुत इजीली और कूलली डिस्कस करेंगे। हमें ट्रेड करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको कहता हूं मिनिमम से मिनिमम ट्रेड कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम कमाइए। पहले ये जानने की कोशिश की करें हम कि गोल्ड एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो गोल्ड एक बड़ी करेक्टिव वेव के अंदर है और उस करेक्टिव वेव का, गोल्ड का जो करेक्टिव वेव का जो टारगेट है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ए वेव है इसके ऊपर अगर मैं फिब्रोनाची लगाता हूं,
अब आप इसको ध्यान से देखिए, गोल्ड का जो अल्टीमेट टारगेट है ये सी वेव का है। सी वेव का 1.414 का लेवल है 1595 और 1533। तो ये जो गोल्ड का अल्टीमेटली ट्रेंड है वो है डाउन। गोल्ड का ट्रेंड अल्टीमेटली अप नहीं है। लेकिन अब देखिए यहां पर ए बी सी की फॉर्म में एक जो ये ए कंपोनेंट होता है इसके तीन हिस्से हो गए, ए बी और सी। और जो बी वेव आएगी इसके तीन हिस्से होंगे, ए बी एंड सी। इस बी वेव का जो सी पार्ट है वो 5 हिस्सों में आएगा, C1, C2, C3, C4 एंड C5। सो दिस इज वेरी मच क्लियर। यहां से हमें पता चल गया कि हम बी वेव के बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से में हैं। तो हमें यहां पर कोई भी पोजीशन, बाइंग की पोजीशन नहीं रखनी। बाइंग की पोजीशन को आप रख सकते हो सिर्फ इंट्राडे के साथ और प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज अगर आप यहां पर बाइंग रखते हैं, अगर मैं फंडामेंटल रीजन की बात करूं तो गोल्ड में जितना भी ये राइज आया दैट इज ओनली एसोसिएटेड विद द वॉर। जैसे ही वॉर की बात खत्म होगी गोल्ड ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो अभी वॉर को भी 15-20 दिन हो गए हैं दोस्तों, और कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना गिरेगा? ज्यादा दिन ये वॉर चलने वाला नहीं है। तो बेटर है कि हम इस वॉर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें और गोल्ड के अंदर सेलिंग पोजीशन बनाए। अगर हमने आपको लंबा ट्रेड लेना है, अगर कोई हमें लंबा ट्रेड लेना है, अगर लंबा ट्रेड नहीं लेना है तो आप यहां पर बाय मत करें। दिस इज वेरी मच क्लियर। लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉर द गोल्ड इज डाउन जब तक कि इसकी सी वेव कंप्लीट नहीं हो जाती। अब क्योंकि हमें मंथली चार्ट ये बता रहा है हम सी कंपोनेंट के अंदर है, अब इस सी कंपोनेंट को हम अगर वीकली बेसिस पर स्प्लिट करते, ये देखिए मैंने जो ये C5 वेव है, ये वाली जो वेव नजर आ रही है आपको, इसको मंथली वीकली बेसिस पर स्प्लिट करा है। आप स्प्लिट करने से देखेंगे कि इस वेव के 5 हिस्से आने हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और we are right now in the 3, we are right now in the third component. Okay, so when we are in the third component, anytime the fourth component starts, and according to me, if you come to the daily chart, this fall which is coming down, this is ABC wave. This is purely an ABC wave. यहां से हम लगाएं, this is A, this is B and this is C. ओके, तो ये हमें मालूम हो गया कि इस समय जो आपका गोल्ड है डेली चार्ट के ऊपर एक सी वेव के अंदर है, एक डाउन की सी वेव के अंदर है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम वीकली इसको ये देखेंगे कि कल का लो क्या था डेली चार्ट। ये देखिए, ये सी वेव का अगर मैं आपके सामने फिब्रोनाची लेवल भी ड्रॉ करता हूं, अगर हम सी वेव का जो टारगेट लेते हैं, डाउन की वेव का टारगेट लेते हैं, तो उससे ये जो इसका लेवल निकल कर आ रहा है, $161.8 का लेवल निकल के आ रहा है इसका, जो लेवल ऑलमोस्ट आ रहा है 1952। तो ऐसा अब हमें ये देखना है कि ये सी वेव कंप्लीट है या नहीं। सी वेव का जो मेरे पास टारगेट निकल के आ रहा है 1953-52 के आसपास निकल के आ रहा है। यहां तक ये सी वेव आ सकती है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से डीप नहीं जा सकती, ये प्रोबेबल एरियाज होते हैं। आप यहां पर एक फ्रेश सेल पोजीशन नहीं बना सकते गोल्ड के अंदर। फ्रेश सेल पोजीशन जो गोल्ड के अंदर है वो ए वेव के पास बनती है। ए वेव का क्लोजिंग प्राइस है 1988.20।
और इसका जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 1965, दूसरा टारगेट 1952 से 54, ये टारगेट बनता है। अब ये वेव यहीं पर कंप्लीट होगी या नहीं होगी, ये आपको कैसे पता चले? आप इसको और छोटे टाइम पीरियड पर लेके आए, इसको 4 घंटे पर लेके आए। अगर आप 4 घंटे पर इसको लेकर आएंगे तो आप देखेंगे, अगर मैं इसके ऊपर एक फिब्रोनाची लगाता हूं, ये मैंने फिब्रोनाची लगाया और इसमें जो सी वेव चल रही है उसके भी 5 कंपोनेंट आएंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और अभी हम थर्ड कंपोनेंट में। ओके, उसके बाद फोर्थ थोड़ा ऊपर की साइड में आएगा, फिर फिफ्थ आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो गोल्ड अभी करंट डे के अकॉर्डिंग अभी सेल पोजीशन, ये सेल पोजीशन का अभी टारगेट नहीं आया है। दोस्तों आपको वेट करना चाहिए कि जो डेली पर ये डाउन की सी वेव चल रही है, डाउन की जो सी वेव आपके पास चल रही है, इसका जो टारगेट बनता है, इसका टारगेट बनता है 1954.20। अभी मैं आपको कैसे बोल दूं कि यहां पर आप एक फ्रेश पोजीशन बनाए? नो, मैं आपको यहां पर ये नहीं बोल सकता कि आप यहां पर कोई फ्रेश पोजीशन बनाए, क्योंकि यहां पर जो टारगेट है, टारगेट हमारा 1954 है। ओके, जो सेल पोजीशन है वो सेल पोजीशन है 1988 के आसपास। तो यहां पर मैं आपको कह ही नहीं सकता कि आप कोई फ्रेश सेलिंग इंट्रोड्यूस करें। यहां पर तो जिसने भी सेल करके रखा है वो ही अपनी पोजीशन को मेंटेन करे। ओके, कल का लो इसका जो दिखा रहा है वो 1960.60 दिखा रहा है, और अभी हम 1963 के आसपास चल रहे हैं। ठीक है, यहां पर कोई फ्रेश सेलिंग इज नॉट रिकमेंडेड। हाँ, जिसने सेलिंग कर रखी है वो पोजीशन में अपना मेंटेन रख सकता है। 1954.20 का टारगेट है, अभी 1964 चल रहा है, $10 इंटरनेशनल में गिरेगा। अगर मैं इंडिया में इसको कन्वर्ट करता हूं तो इंडिया में 300 रुपया बनता है। अभी 52,315 के आसपास रेट चल रहा है। ओके, तो 52,000 तक आज गोल्ड का फॉल एक्सपेक्टेड है। आप 52,000 तक अपनी सेलिंग पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर आपने सेल किया हुआ है तो एक फ्रेश आपको गोल्ड के अंदर सेलिंग इज नॉट रिकमेंडेड। अभी बाइंग तो करना ही नहीं है, ठीक है, सेलिंग करना है 1988 पे, जो इंडिया प्राइस के अकॉर्डिंग बनता है 52,800 से 52,900 के आसपास। ठीक है, तो अभी गोल्ड के अंदर कोई फ्रेश ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग नहीं। अगर आप सेलिंग में हैं तो आप बने रहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, जो पिछले वीक का लो है वो 1960 के आसपास है, और पिछले दिन का जो लो है वो भी 1960 के आसपास है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी जो सेलिंग की पोजीशन है वो काट सकते हैं, लेकिन फ्रेश सेलिंग इज नॉट रिकमेंडेड इस लेवल। ऑप्शन प्लेयर हैं जो ऑप्शन में कॉल या पुट्स में बाय करते हैं, आजकल गोल्ड की कॉल और पुट बहुत अच्छी एक्टिव है। आई एम ऑल्सो टेकिंग ट्रेड इन दीज ऑप्शंस, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसे में अगर आप फ्रेश फ्यूचर में काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। तो ऐसे में आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप जो है कॉल पुट में काम करें, ऑप्शंस में प्ले करें, वो मोर से। देखिए, आपने गोल्ड का एक फ्यूचर बाय किया और 400-500 पॉइंट की मूवमेंट आपके अगेंस्ट हो गई, आपका एक ही बार में 50,000 चला गया। बेटर है कि आप कोई ना कोई पुट बाय करें, वही 40-45 हजार रुपए में एक पुट बाय करें, और उसके पास आपको टाइम भी मिलेगा, क्योंकि गोल्ड डाउन ट्रेंड में अल्टीमेटली इसको फॉल ही करता है। हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम यही है कि गोल्ड की एक्सपायरी जो है, ऑप्शन में एक्सपायरी है वो 25 तारीख की है। ठीक है, तो 25 तारीख की 10 दिन है आपके पास। अगर युद्ध यहाँ पर ठहरता है, वॉर अगर यहाँ पे स्टॉप होता है, तो एनी टाइम ये जो फॉल है ट्रिगर हो सकता है।
ऐसे में आप कोई सस्ती सी पुट बाय कर सकते हैं। आप 51,000 की पुट 180-190 रुपए में मिल रही है, उसको अगर आप लेते हैं और बाई चांस एक्सपायरी 50,000 पे आती है तो 1,000 रुपया आपका पुट का हो जाता है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा आपको कि गोल्ड के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर मैं लंबा चार्ट, मंथली चार्ट गोल्ड का देखता हूं तो वो बिल्कुल अपने अंतिम जगह पे है बढ़त के, आपको फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है। अब वीकली पर 1960 का लो है और अभी हम उसके नियर अबाउट ही ट्रेड कर रहे हैं, $2-4 ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा आपको बी केयरफुल इन द गोल्ड बाइंग पोजीशंस। गोल्ड में यहां से हैवी सेलिंग किसी भी समय इंट्रोड्यूस हो सकती है और आज का टारगेट यहां से मेरे पास 52,000 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एज फार एज द गोल्ड इज कंसर्न अभी हमारा एनालिसिस कंप्लीट हुआ। मैं सेल में बैठना चाहूंगा, मैं बाइंग नहीं कर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय गोल्ड। ओके, नेक्स्ट एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिल्वर। सबसे पहले आप किसी भी चीज में ट्रेड करने से पहले हमेशा ये देखिए कि उसका बड़े टाइम पीरियड पर क्या हो रहा है, क्योंकि छोटा टाइम पीरियड तो हमेशा आपको परेशान ही करेगा। बड़े टाइम पीरियड में आइए और देखिए गोल्ड क्या कर रहा है। अगेन द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। अगर आप देखेंगे इलियट वेव के अकॉर्डिंग गोल्ड जो है, दिस इज ए वेव, दिस इज बी वेव एंड दिस इज, गोल्ड जो है अपना सी वेव में ट्रेड कर रहा है इस समय। बेटर है कि आप यहां पर कैसे एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। नो, नो फ्रेश इज रिकमेंडेड फॉर सिल्वर इन द बाइंग पोजीशन, नॉट एट ऑल। अब हम ये जो सी वेव मंथली पर निकल के आ रही है, इसका जब हम वीकली पर स्प्लिट देखते हैं, अगर आप इसका वीकली पर स्प्लिट देखेंगे अगर मैं ए वेव का, दिस इज ए वेव जो मंथली पर आपको ए वेव नजर आ रही थी, वो वीकली पर ए बी सी की तरह नजर आ रही है। ये अगर अब हम देखते हैं तो ये वीकली पर देखो पिछले वीक के लो के पास आ गया है सिल्वर। देखो कमोडिटी में एक बहुत अच्छी ब्यूटी है, वो ब्यूटी क्या है कि अगर आपकी कोई भी सेल पोजीशन है तो आप उसको मैक्सिमम पिछले वीक के लो तक रुके सेल पोजीशन। अब जिसने भी सिल्वर को टॉप से सेल किया है उसको कहाँ निकलना चाहिए, या तो प्रीवियस दिन के लो के पास, या प्रीवियस वीक के लो के पास, या प्रीवियस मंथ के लो। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जिसकी भी सेलिंग पोजीशन है, क्योंकि हम सिल्वर में पिछले वीक के लो के पास आ गए हैं, आप इसमें से एग्जिट हो जाए, कोई फ्रेश सेलिंग मत बनाए। जो भी सेलर होगा वो यहाँ के एग्जिट हो जाएगा। फ्रेश बाय में आपको कैसे कहूं, क्योंकि इसमें ट्रेंड ही नेगेटिव है, आज के दिन ट्रेंड नेगेटिव है। अब ये वीकली अगर आप ये देखते हैं, वीकली पर ये बुलिश है, सिल्वर नो डाउट वीकली पर बुलिश है, लेकिन अगर आप डेली पर लेकर आते हैं, आप डेली पर इसको लेकर आते हैं, आप ध्यान से देखिए टॉप से क्या हो रहा है, इसके अंदर टॉप से हो क्या रहा है, इसमें सेलिंग चल रही है। आज इसके अंदर डाउन की सी वेव आ रही है, डाउन की सी वेव आ रही है, और इस सी वेव का इंटरनेशनल चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप टारगेट लेते हैं, इसका आप टारगेट लेते हैं तो मिनिमम आप 161.8 का टारगेट भी लेते हैं। ए वेव का 161.8 का टारगेट, दोस्तों चिंता ना कीजिए, बहुत टाइम है हमारे पास, सारा दिन पड़ा है और मेरी ये लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहेगी। ये देखिए,
तो मैं आपको बता रहा हूं 161.8 का जो टारगेट है सिल्वर में आज आएगा ही आएगा, यानी कि 25.155 का टारगेट। यहां से सिल्वर 1% का फॉल आप शाम को देखेंगे ही देखेंगे। देखिए सी वेव के दो टारगेट होते हैं, एक तो 1.3382 एंड 1.618, ठीक है, और पहले टारगेट के ये नजदीक आ गया, थोड़ा यहां से इस ये वीकली लो के पास भी आ गया, डेली का भी टारगेट आ रहा है, तो ये थोड़ा सा बाउंस बैक यहां से कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा आप यहां पर वेट करें, एक फ्रेश सेल पोजीशन मत बनाए, सेलिंग पोजीशन जो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है आप उसमें बने रहें, या क्योंकि वीकली लो आ गया है तो वहां पर आप एक बार अपनी सेल की पोजीशन में प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। इवनिंग के सेशन में अगर कोई भी इसमें एलिवेशन आता है वहां पर इसमें आप दोबारा सेल करें। आज का ट्रेंड गोल्ड और सिल्वर के लिए डाउन है, लेकिन डाउन कहां तक है? वीक के लो तक। इसमें वीक गोल्ड में भी वीक का लो के आसपास आ गए हैं, सिल्वर में भी आ गए हैं, लेकिन गोल्ड में और सिल्वर में टारगेट्स इंट्राडे के हिसाब से अभी भी ओपन है, सेलिंग के टारगेट अभी भी बचे हुए, ठीक है। उधर से अगर हम देखो इंडियन के अंदर कोई भी कमोडिटी का प्राइस वो किन बातों पे डिपेंड करता है? वो दो बातों पे डिपेंड करता है। वन इज इंटरनेशनल प्राइस। ये मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा। इंडिया के अंदर कमोडिटी प्राइस दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात उसका इंटरनेशनल प्राइस क्या चल रहा है, और दूसरा यूएसडी वर्सेस आईएनआर मतलब करेंसी। आप कभी भी गोल्ड बाय करते हैं तो आपको बेस्ट एप्रिसिएशन गोल्ड में कब मिलेगा? वो आपको तब मिलेगा जब इंटरनेशनल प्राइस प्लस यूएसडी मतलब यूएसडी आईएनआर मतलब डॉलर भी बढ़े और इंटरनेशनल प्राइस भी बढ़े, तब आपको बाइंग पोजीशन में मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम लॉस कब मिलेगा बाइंग में? इंटरनेशनल में भी डाउन आ रहा है और डॉलर भी डाउन आ रहा है, तो आपको जो बाइंग की, देखो आपने 100 पॉइंट कमाने हैं गोल्ड में, 200 पॉइंट कमाने हैं, उसका काम करने का कोई बेनिफिट ही नहीं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग बड़े गोल्ड में प्ले करते हैं, 100-200 पॉइंट लेते हैं और निकल जाते हैं। भाई साहब इससे आप सारी जिंदगी लगे रहो, आप 2 ट्रेड ठीक करोगे, 100 पॉइंट लोगे और एक ही ट्रेड में आपके 500-700 पॉइंट चले जाएंगे, उसका क्या बेनिफिट है? मेरी समझ से तो बाहर है। तो ध्यान रखो हमेशा कमोडिटी के अंदर आपका जो बेसिक जो क्राइटेरिया है जो आपको यूज करना है, एक मिनट जस्ट अ मिनट, तो आपको जो क्राइटेरिया यूज करना है कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर नॉर्मल डेज में, अभी भी ये नॉर्मल डेज नहीं चल रहे हैं कमोडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉलर अपने हायर पोजीशन पे है, इंटरनेशनल में कॉपर निकल गोल्ड इनके प्राइसेस बहुत ऊपर है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। जैसी नॉर्मल सिचुएशन आएगी ये गोल्ड सिल्वर कॉपर यहां से बहुत नीचे आ जाएंगे, 5-10% ये प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, और अगर आपने यहां पर बाय कर लिया और आपने लॉस नहीं काटा तो आप बहुत भारी लॉस में आ सकते हैं। देखो अब मार्केट्स ने वॉर को रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया, मार्केट ने बहुत वॉर को रिस्पेक्ट दे दिया। इंडिया जैसी कंट्री को वॉर से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। एज फार एज इक्विटी इज कंसर्न, 2-4 दिन में इक्विटी ने बाउंस बैक, वैसे तो बाउंस बैक का साइन दे ही दिया है, लेकिन धीरे धीरे ये सारा बाउंस बैक के साइन आपको देना शुरू कर देगा। आप क्या कीजिएगा ऐसी सिचुएशन में? आप उसमें फंस जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इन सिचुएशंस में, ये नॉर्मल सिचुएशंस नहीं, जो नॉर्मल सिचुएशन ना हो वहां पर आपको काम बहुत सोच समझ के करना। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास मुश्किल से ट्रेडिंग के लिए पैसे होते हैं उनको ऐसी सिचुएशंस में काम नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी आगे आपकी मर्जी है, आप मालिक हैं।
तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप सिल्वर की सेल पोजीशन में हैं तो आप बने रहिए। 1% सिल्वर शाम के सेशन में और नीचे आ सकती है। गोल्ड तकरीबन यहाँ से 12-13 डॉलर और नीचे आ सकता है। इंडिया में 52,000 का प्राइस आप शाम को देख सकते हैं, ठीक है। मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर एक फ्रेश सेल पोजीशन बनाएं सिल्वर में। मैंने सवेरे अपने एक फ्रेंड को सिल्वर की सेलिंग की पोजीशन दी थी कि आप करंट लेवल पे भी सेल कर सकते हैं, और वहां से सिल्वर तकरीबन 700-800 पॉइंट टूट गई है। तो मैं यही कहूँगा, अभी मैंने आपसे सिल्वर और गोल्ड डिस्कस करे, तो आप थोड़ा इसको समझें, अपने हिसाब से ट्रेड करें। सेलिंग पोजीशन है तो आप उसमें बेशक मेंटेन रहें, बने रहें। अभी हम 10 मिनट के बाद और दो कमोडिटीज़ को डिस्कस करेंगे। सेकंड कमोडिटी हुई क्रूड, पहली कमोडिटी क्रूड, देन नेचुरल गैस। हमारे पास दोस्तों पूरे दिन का टाइम है, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, अगर जो मैं आपको सॉल्व कर सकूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ जो मुझे समझ में आएगा मैं आपसे वो डिस्कस जरूर करूँ। तो आप कीजिए ट्रेडिंग, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे ये गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस आपसे डिस्कस किया। तो अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स आपके साथ क्रूड का एनालिसिस। दोस्तों क्रूड में हम एनालिसिस को अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल के अंदर क्रूड कर क्या रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसका मेन ट्रेंड अब क्या इमर्ज होके आ रहा है फॉर फर्दर डेज, ये हम समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। दोस्तों मेरी स्टडी जो है, मैं डायरेक्शन निकालता हूँ लाइन चार्ट से और हाई और लो निकालता हूँ फिब्रोनाची लेवल से। मेरा जो बेस है वो इलियट वेव है, जो कि एडवांस स्टडी है नियो इलियट वेव। दोस्तों अगर आप मेरी तरह कोई इस पे मास्टरी करना चाहते हैं तो आप एक बुक है मास्टरिंग द इलियट वेव बाय द ग्लेन नेले, आप उसको जरूर पढ़ें। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रूड में, इंटरनेशनल क्रूड में एक्चुअली में हो क्या रहा है और आगे होने की क्या संभावना है। दोस्तों ये क्लियर कट पता चल रहा है अगर हम लाइन चार्ट से देखते हैं कि जो ये क्रूड है वो एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो हम ये अब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर, क्रूड के अंदर अल्टीमेटली कौन सी वेव आ रही है। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट वेव, दिस इज सेकंड वेव, दिस इज थर्ड वेव, दिस इज फोर्थ वेव एंड दिस इज फाइव। दोस्तों ये जो बीच में मैंने वेव्स छोड़ दी हैं, ये वेव्स सब वेव्स हैं थर्ड वेव की सब कंपोनेंट्स हैं। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो ओवरऑल गोल्ड क्रूड एक इंपल्सिव वेव के अंदर है और इंपल्सिव वेव का जो टारगेट होता है, ये वेव नंबर 5 का अगर मैं फिब्रोनाची ड्रॉ करता हूं तो इसमें दो लेवल होते हैं फिफ्थ वेव के लिए। ये मैंने फिब्रोनाची ड्रॉ किया। ओके फ्रेंड्स, फिब्रोनाची ड्रॉ किया मैंने ये, और आज पता नहीं ये दो तो क्यों दे रहा है। फिब्रोनाची में देखिए, अब वेव नंबर 5 के लिए जो मैक्सिमम मेरे पास 161.8 का जो टारगेट था वो 123.80 123.80 एंड इससे मिनिमम का टारगेट 110 के आसपास था। बिकॉज ऑफ द वॉर या बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन दिस टाइम ऑलरेडी जो क्रूड है वो अपना 130 का हाई बना चुका है। तो इट मींस ये दोनों टारगेट्स अचीव कर चुका है। ठीक है, एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न ये दोनों टारगेट आ चुके हैं। अब हमें फर्दर आगे के लिए देखना है कि ये आगे क्या करेगा। उसको देखने के लिए हमें ये देखना है कि ये जो वेव नंबर 5 है क्रूड के अंदर, क्या ये कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई। ये कैसे पता चलेगा? हम सेम वेव को वीकली चार्ट पे इसे छोटे टाइम पीरियड पर लेकर आते हैं। ये देखिए ले आया, ये स्प्लिट है। अब वेव नंबर 5 वीकली बेसिस पर 5 की फॉर्म में आपको नजर आए। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज वन वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ। ये पांचों की पांचों वेव वीकली बेसिस पर आ चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, क्लियर मतलब है इसका कि वेव नंबर 5 जो कि मंथ पर आ रही है वो वीकली बेसिस पर एंड हो चुकी है। दोस्तों अब हमें क्रूड को बाइंग नहीं करना। ओके, अब क्रूड का ट्रेंड बदल चुका है। कैसे बदल चुका है ये देखिए, ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छी बियरिश कैंडल बना के प्राइसेस को ये डाउन कर चुका है और इस समय हम गोल्ड की, ये क्रूड की डाउन की ए वेव के अंदर आ चुके हैं। अब क्रूड एक करेक्टिव वेव के अंदर आ चुका है। ये ए वेव चल रही है, फिर ऐसे एक बी आएगी, फिर ऐसे एक सी आएगी। ओके, तो अब हमें क्रूड को बाय नहीं करना है, रादर इसको बढ़ने पर सेल करना है। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर क्रूड।
आपके स्टॉप लॉसेस क्या रहेंगे? स्टॉप लॉसेस रहेंगे पिछले वीक का हाई, उसमें आधा % ऐड कर लीजिए, पिछले दिन का हाई उसमें आधा % ऐड कर लीजिए। दीज आर द स्टॉप लॉसेस फॉर द सेलिंग पोजीशन। तो ये जो वीकली पर डाउन की ए वेव आ रही है, क्या ये खत्म हो गई है? अब हमारा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये गिर रहा है, हम यहां पर सेलिंग पोजीशन बना दे और पता चला है कि यही वेव खत्म होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम ये निकालेंगे कि डेली चार्ट पर जो ये वीकली का क्या सिचुएशन है। देखिए दोस्तों, दिस इज वेरी मच क्लियर, जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्रूड फॉल कर रहा है, वीकली पर जो ए वेव है वो डेली पर ए बी सी की फॉर्म में आपको नजर आएगी। तो क्रूड का जो टारगेट हमारे पास आ रहा है बन निकल के सी वेव के लिए, देखिए तो क्रूड फॉल में है, आज डाउन की सी वेव में पहला टारगेट 101 रुपए है, दूसरा टारगेट 98.6। अगर मैं इंडिया के अंदर इसको कैलकुलेट करता हूं, अभी 103 चल रहा है इंटरनेशनल में, 101 रुपए इंडिया के अंदर है, तो तकरीबन 70 रुपए का $1 बनता है। तो आप अभी करंट प्राइस इंडिया के अंदर आ रहा है 7900, आप इसमें से 140 रुपीज लेस कर लीजिए, यानी कि इसका टारगेट, मिनिमम टारगेट जो बनता है 7760, 7760 का टारगेट मिनिमम है। उससे अगला टारगेट 68 रुपए 61 पैसा बनता है, यानी कि करंट प्राइस से $4.5 नीचे, 300 रुपए नीचे। यानी कि ये वेव जो कंप्लीट होगी, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 7600 के आसपास ये वेव कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप सेल पोजीशन में आप बने रहिए, ठीक है, जिसको प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट भी बुक कर सकता है, क्योंकि ये वीकली लो के आसपास आ गया है। देखिए वीकली लो के पास कमोडिटी के अंदर सेल पोजीशन रखना, इट्स वेरी रिस्की। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि कमोडिटी के अंदर अपनी सेल पोजीशन को एग्जिट करें, लेकिन जो बंदा रिस्क ले सकता है तो वो बैठा रहे, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन है। आज का टारगेट $101 और $98.6 है, और आज वैसे भी मैं देख रहा हूं प्राइसेस के अंदर कोई बाइंग आ ही नहीं रही है। तो इट मींस कि आज तो मुझे पूरा मार्केट ही सेल नजर आ रहा है, पूरा मार्केट ही सेल नजर आ रहा है। आप देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिल्वर बताया था, आप सिल्वर चेक कीजिए, देखिए पहला टारगेट मेरा सिल्वर का आ गया है दोस्तों, और अभी देखिए इस लाइन पे ये आएगा ही आएगा, नोबॉडी कैन स्टॉप दिस। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, थोड़ा इंतजार करें, सेल पोजीशन में तो बने रहे, नो प्रॉब्लम। जो आज का दिन नजर आ रहा है, पर्टिकुलर आज का दिन मुझे सेलिंग ही नजर आ रही है चारों तरफ, कहीं पर कोई बाइंग नजर नहीं आ रही। तो जब कहीं बाइंग है ही नहीं तो हम बाय क्यों करें? तो आप अपनी सेल पोजीशन में बने रहिए, गोल्ड में बने रहिए, सिल्वर में बने रहिए, क्रूड में बने रहिए। दोस्तों अब हम आ जाते हैं नेचुरल गैस। तो हमने क्या देखा ओवरऑल, क्रूड की समरी क्या बोल रही है? क्रूड की समरी ये बोल रही है, मंथली बेसिस पर जो बुलिश ट्रेंड था वो ट्रेंड अब खत्म हो गया, वीकली बेसिस पे उस ट्रेंड के खत्म होने की हमें इंडिकेशन आ गई है। वीकली बेसिस पे पांचों 1 2 3 4 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं। अब वीकली पर डाउन की ए वेव भी आ गई है। उस ए वेव का जो टारगेट मेरे पास निकल के आ रहा है, वो वेव का टारगेट निकल के आ रहा है पूरा $95 तक। अब हमें देखना है विद टाइम क्या होता है। अगर आप सेल पोजीशन में है तो आप $95 तक अपनी सेलिंग पोजीशन में बने रहें। फ्रेश सेलिंग में अभी नहीं बोल रहा, देखिए फ्रेश सेलिंग आपको किसी भी चीज में आज के दिन करनी है तो आपको पिछले 4 घंटा, जो एक बड़ी टाइम पीरियड होता है, उसके हाई के पास करनी चाहिए। वीकली सभी कमोडिटीज में, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, सभी में इस समय वीकली लो का प्राइस चल रहा है। तो मैं आपसे वीकली लो के पास सेल करने की रिकमेंडेशन आपको नहीं। बेटर है कि आप वेट करें, समय दें चीजों को।
सारी चीजें आज सेल में है, तो हमें वी शुड वेट फॉर दिस, वेट फॉर द टारगेट टू कम। दोस्तों देखो, पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस समय कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, कॉल पुट बाय करनी है या फ्यूचर में सेल करना है, क्वांटिटी रिड्यूस करनी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, वो सारा बस उस चीज का खेल है। मान लीजिए मैं कहता हूं किसी को कि यहाँ पर गोल्ड आपको सेलिंग पोजीशन में बने रहे और गोल्ड यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चल जाता है, जो फ्रेश सेल करता है वो तो घबरा जाएगा, लेकिन जो ऊपर से सेलिंग पोजीशन में बैठा वो घबराएगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में। देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ही आप इस मार्केट में जिंदा रह सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं दोस्तों तो आप इस मार्केट में जिंदा नहीं रह सकते। स्टॉप लॉस दोस्तों हमारे लिए एक संजीवनी बूटी है जो हमें इस मार्केट में जिंदा रखती है। अगर आपको लगता है यहां से मार्केट गिरने वाला है, आप बाइंग पोजीशन में बैठे हैं, तो उसको काटें। ये नहीं मैं देखता हूं और कितना हो जाएगा, यहां तो दिखना सब बंद हो जाता है। दोस्तों कमोडिटी की सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पर स्टॉप लॉसेस की इज्जत है, मान्यता है। क्यों? ये इंटरनेशनल क्राउड है, यहां पर डेप्थ बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर यही आप स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, वहां पर स्टॉप लॉस भी खा लेगा, ऊपर भी आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि मैंने देखिए दोस्तों, गोल्ड का एकदम सडनली फॉल आया है और मैंने आपको टारगेट दिया है 1954 का, अभी आपके सामने 1957 का लो लगा। मैंने आपको 52,000 का आज टारगेट दिया है, 152 का लो लगा। मेरे को आई एम 100% श्योर दैट द गोल्ड विल कम टुडे, क्या कहते हैं, 1954। ठीक है ना? तो अपनी पोजीशंस में बने रहे आप, ठीक है? तो बहुत अच्छे से एकदम से 57 का लो मार के एकदम से राइज आया, लगता है इस लेवल में स्ट्रेंथ है। सिंस सी देखो, यहां पर घबराता वही है जो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए काम करता है। आप घबराए नहीं, अपनी सेल पोजीशन में बने रहे, ये मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ऑलरेडी युद्ध अपने खत्म होने पे है। मान लीजिए आज इसको 1954 पर ही बंद करना है सपोज करो, तो भैया सारा दिन है, अभी क्या करेगा, सारा टाइम बहुत है, अभी अमेरिकन सेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ दोस्तों, तो थोड़ा इसको ऊपर नीचे तो करेगा ही, करने दो इसको ऊपर नीचे, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसने वीकली लो को ब्रेक किया, अगर हम गोल्ड में ध्यान से देखें तो इसने वीकली लो को ब्रेक किया। ओके नाउ, तो आपको क्रूड का समझ में आ गया, क्रूड में बाइंग में ना बैठे, फ्रेश पोजीशन ना बनाए, सेलिंग में बने रहे। ओके, टारगेट्स मैंने आपको दे दिए। अब हम आते हैं दोस्तों नेचुरल गैस। देखो, नेचुरल गैस एक सीजनल कमोडिटी है, आपको ये पहले जानना चाहिए, ये एक सीजनल कमोडिटी है। ये नेचुरल गैस की जो इम्पोर्टेंस है, नेचुरल गैस जितनी सर्दी पड़ती है उतनी ज़्यादा नेचुरल गैस की खपत यूरोप में, ब्रिटेन में, लंदन में और अमेरिका में बढ़ती है। अब हम एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे करके समर सीजन में, तो समर सीजन में इसका यूसेज घट जाता है। ओके दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि नेचुरल गैस को भी आप बाइंग में कम से कम पोजीशन रखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या एनालिसिस हमारे लिए नेचुरल गैस में हो रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं मंथली टाइम पीरियड देख रहा हूं नेचुरल गैस का। ओके, मंथली टाइम पीरियड ये क्लियर कट बता रहा है नेचुरल गैस। देखो, हल्का सा जंप दिया उसने गोल्ड के प्राइस ने, फिर वो नीचे ला रहा है, तो इसलिए ये धोखा होता है। बेसिकली धोखा मैं कहूंगा ये एक रिएक्शन है, एक बॉटम के पास आप पहुंचते हैं तो रिएक्शन है। चलो खैर, एनी हाउ हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस के ऊपर। अब नेचुरल गैस को आप ध्यान से देखें तो नेचुरल गैस मेरे को ऐसा लगता है
क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको सीजन से भी रिलेट करने की कोशिश करूंगा। नेचुरल गैस पहले यहां से यहां तक आई, इसने ये एक ए वेव बनाई, यहां से गए बी वेव, और ये पिछले महीने की डाउन की सी वेव। दोस्तों ये वेव तो जो ये आपको नजर आ रहा है, इसमें अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, अभी ये मंथ की कैंडल चल रही है। ओके, तो अभी आप इसके चक्कर में ना पड़े कि इससे कोई भी इन्फ्लुएंस ना निकाले। अभी हम क्लियर कट यही कह सकते हैं कि पिछले जो उसकी है, पिछले मंथ की जो कैंडल है वो डाउन में क्लोज हुई थी, उसके अकॉर्डिंग इसमें एक सी वेव बन रहा है ना। इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कोई बात नहीं, हम कहते हैं कि हमारा एनालिसिस इसमें गलत हो गया। अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी और क्या बन सकती है वो निकालते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम डाउन की सी वेव में हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ जाएगी कि ये जो बी वेव मैंने बनाई थी उसके ये तीन हिस्से कर दे। इसमें ये फर्स्ट ए वेव, देन हियर द बी वेव, देन द सी वेव, इस टाइप से ये सी वेव कन्वर्ट कर दे। ओके, तो मेरे को ऐसा लगता है नेचुरल गैस जो है एक अभी डाउन ट्रेंड में, देखो पिछले महीने का लो भी नहीं अभी आया, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अगेन द नेचुरल गैस की सेलिंग पोजीशन में अगर आप हैं तो आप उसको मेंटेन करें। देखो ये ए वेव थी डाउन की, ओके, ये बी वेव है और ये सी। अल्टीमेटली आपको नेचुरल गैस को भी नीचे लाना है, नेचुरल गैस भी नीचे ही आएगा, ऐसा मेरा एनालिसिस कहता है। आई एम नॉट ए बायर एट ऑल इन नेचुरल गैस। ओके, अभी हम देखते हैं कि ये वीकली पर क्या कर रहा है। ये देखिए, अब मैं वीकली एनालिसिस पे आ गया हूं। अगर मैं नेचुरल गैस के वीकली एनालिसिस पे आता हूं तो इट्स क्लियर कि कहीं ना कहीं पिछले वीक के लो के पास ये आ गया है। और अगर मैं देखता हूं जो ये वेव ऊपर आई है, इस वेव को हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, ये थोड़ा पता नहीं आज बार बार डबल क्यों रीड कर रहा है। हमने इसको लॉन्ग टाइम पीरियड पर सेल कहां करना है, जहां पर ये 0 टू बी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, वहां आप इसको सेल कर सकते हैं। और आज के दिन इसमें क्या हो रहा है नेचुरल गैस में, अगर हम वीकली डाउन की जो वेव है उसको हम डेली पर लेकर आते हैं, तो दोस्तों ध्यान से देखो, ये एक डाउन की सी वेव के अंदर है और इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है, ये पता नहीं सॉफ्टवेयर ऐसे गलत रीड क्यों कर रहा है बार बार। ये देखें, ये क्लियर कट बता रहा है कि नेचुरल गैस जो है वो डाउन की सी वेव के अंदर है, जो कि इसे कंप्लीट करती है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज। दोस्तों देखो, ये मेरा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, तो आप अपने बेसिस पे काम करें। मैं तो जस्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। मेरी वीडियोस सारी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये मेरा अपना व्यू है। अब आपको इसमें अगर ट्रेड करना है तो आप अपना व्यू रखें, ठीक है, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स से मिले। अब देखिए, ये जो डाउन की सी वेव है इसके भी तीन हिस्से आने हैं फ्रेंड्स। अभी पहला कंपोनेंट ही है, तो ये क्लियर कट है। आप इसमें अगर फ्रेश पोजीशन, फ्रेश सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप जब कभी भी इसकी बी वेव आए, यहाँ पर बी वेव आए, तब आप सेल कर सकते हैं सी वेव की। लेकिन अभी मत सेल करें, अभी चीजें गिर रही हैं, वीकली लो के पास आ गई हैं, तो आप पहले इसकी बी वेव को बनने दें, उसके बाद आप सेलिंग में जाएं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है।
तो मैंने देखा अभी 4 एनालिसिस आपके सामने करे हैं फ्रेंड्स। आप गोल्ड सेल करके रखिए, सिल्वर सेल करके रखिए, क्रूड सेल करके रखिए और नेचुरल गैस सेल। अभी मैंने आपसे 5 डिस्कस करी हैं, 5 कमोडिटीज, सारी की सारी सेल पोजीशन है, बाइंग है ही नहीं कहीं पे। जब मार्केट बाइंग नहीं दे रहा है तो मैं बाय क्यों करूं? क्या रीजन है मेरा बाय करने? मैं तो लॉस ही खाऊंगा अगर बाइंग करूंगा तो दोस्तों ये पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, इसको ऐसे मत वेस्ट करें। आप थोड़ा चीजों को टाइम दें, इंतजार करें। ये जितनी भी चीजें कमोडिटी में बढ़ी थी, गोल्ड बढ़ा था, सिल्वर बढ़ी थी, नेचुरल गैस बढ़ी थी और क्रूड बढ़ा था, कॉपर बढ़ा था, निकल बढ़ा था, जिंक, ये सारे के सारे वॉर से रिलेटेड। देखिए आपने क्रूड को $83 का क्रूड आप $130 ले गए, क्या हुआ ऐसा वॉर में? क्या हुआ मुझे चलो ये बात समझाओ, क्या हुआ? अब 10 दिन में जाकर ये नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी तो जो भी बाइंग करके बैठा वो तो फंस गया ना बेचारा। आप इनकी मार्केट की चालाकियों को समझिए, अपने आप को बेवकूफ ना बने। मेरी तो आपसे यही बात है। आज के दिन का जो ट्रेंड है गोल्ड का, सिल्वर का, क्रूड का, नेचुरल गैस का, जो 4 चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी है उन सब का डाउन ट्रेंड है। देखो क्रूड ने एक नया लो बनाना शुरू कर दिया, गोल्ड वही मेरे $1954 के टारगेट की तरफ जा रहा है। मैंने आपको इंटरनेशनल में बोला 1954 और इंडिया में आपको 52,000 नजर आएगा, वो आएगा। अभी तो देखो एक दूसरा फैक्टर मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया, एक दूसरा फैक्टर यहाँ पे डॉलर है। अगर शांति होती है, अगर युद्ध कम होता है, युद्ध की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, तभी ये डॉलर डाउन आ जाएगा। दोस्तों एक 10 पैसे डॉलर डाउन आने पे कमोडिटी में, गोल्ड में 100 रुपए डाउन आता है। अगर यहां से डॉलर 50 पैसे टूट जाता है तो आप यकीन मानिए ये 100 रुपए यहां से वैसे 500 रुपए वैसे निकल जाएंगे, तो आप क्या बाइंग करके बैठेंगे? बाइंग इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फॉर टुडेज सेशन। मेरे क्योंकि आज इंडियन इक्विटी मार्केट बड़ा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यूएसडी, मैं अभी आपसे डाउ जोन्स पे डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों 4 चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, तो आप वेट करें, इंतजार करें मेरे टारगेट्स आने में, ठीक है? फ्रेश सेल तो मैं किसी में भी नहीं बोल रहा भैया, सट्टेबाजी तो मेरे से होती नहीं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास तो प्रॉपर एनालिसिस है। हमने तो गोल्ड सेल फ्यूचर तो नहीं करा क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है दोस्तों, इसलिए मैंने गोल्ड की पुट मेरे पास पड़ी हुई है। पहले 53,000 की पुट में पैसा बनाया और अब मैं उसी प्रॉफिट से ही 52,000 की पुट को फ्री में खरीद के बैठा हूँ, मैं नहीं काटूंगा। अभी मेरी जो 52,000 की पुट है वो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, गोल्ड की क्या रेट आ रही है, मैंने भी नहीं देखा क्या रेट है। देखो दोस्तों 578, 598, 700 रुपए लग जाएगी आज ही, 700 रुपए लग सकती है जो मेरा एनालिसिस है 700, 750 लग सकता है, ठीक है? तो आज हम वेट करेंगे, कहीं से कोई बाइंग है ही नहीं यार, तो क्यों बाय करना? बाय करके ही कमाना है, ऐसा कहाँ लिखा है कि बाइंग करके ही कमाओ? नो, अपनी मेंटेलिटी को बदलो, मेंटेलिटी को चेंज करो। मेंटल बाइंग या सेलिंग होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। हमारे लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं, चाहे बाय हो या सेल हो। हमको बचाने वाला स्टॉप लॉस है। आपने सुना होगा ट्रेड सेटअप। ट्रेड सेटअप एक चीज होती है, कहां पर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या ट्रेड सेटअप है। तो दोस्तों आपके सामने सिचुएशन है, 1954 का टारगेट मैंने आपको दिया, जस्ट मात्र $4 बचे हुए हैं। तो लाओ अब हम अगेन 10 मिनट का इंतजार करते हैं, मैं भी थोड़ा बोल बोल के थक गया हूँ, तो अभी देखते हैं क्या बनता है, ठीक है दोस्तों?
दोस्तों मैं तो investing.com पे एनालिसिस करता हूँ और कहीं पर मेरा एनालिसिस नहीं होता, मेरा एनालिसिस तो यही पर है। देखते हैं अभी क्या बनता है। चलो आता हूँ, 10 मिनट इंतजार करो, उसके बाद कॉपर का एनालिसिस करूंगा, डाउ जोन्स का एनालिसिस करूंगा।